चैंपियंस लीग फुटबॉल एट इज बेस्ट अगेन। तो कल आप सबने देखा मैच, वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल सेकेंड लेग इन चैंपियंस लीग हिस्ट्री, राइट? क्या मैच था। तो आज एक्चुअली एक मैच क्या, दो मैच था कल। तो बहुत बड़ा शॉक हो गया। विलारियल इनटू द सेमीफाइनल्स और बायर्न म्यूनिख आउट ऑफ द टूर्नामेंट, वन ऑफ द फेवरेट्स। बट चलो, ये शॉक्स तो होते रहते हैं अभी। बट पूरा वीडियो बनाने से पहले हैट्स ऑफ टू चेल्सी फुटबॉल क्लब, हैट्स ऑफ टू थॉमस टूशल, हैट्स ऑफ टू रूडिगर, हैट्स ऑफ टू लुका मॉड्रिच, हैट्स ऑफ टू रॉड्रिगो, हैट्स ऑफ टू रियल मैड्रिड for that not giving up mentality. Hats off to Unai Emery, hats off to Villarreal. कल का जो नाइट, फुटबॉल नाइट जो कल था, इन लोगों के कारण कल वो स्पेशल बन गया था। क्या नाइट था कल फुटबॉल फैंस के लिए। एक मैच ऐसा, एक इंटेंसिटी, 126 मिनट्स ऑलमोस्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, हाई इंटेंसिटी। एक टीम आउटप्लेड कर रही थी एक टीम को, दूसरा टीम ऐसा लग रहा था कभी कभी कि नहीं है और कुछ नहीं कर सकते ये लोग। फिर वहां से वापस आना, गिव अप ना करना, कंधे से कंधा मिला के आखिर तक लड़ना, और उसके बाद वेलकम सेमीफाइनल्स। दूसरे मैच में अगेंस्ट वन ऑफ द माइटिएस्ट टीम इन यूरोप, बायर्न म्यूनिख, और उसके अगेंस्ट में विलारियल, द सेम थिंग। पूरा टीम एक साथ में फाइट करना, आखिर तक डटे रहना, और आखिर में फेवरेट्स को नॉकआउट कर देना। इट वॉज ग्रेट। तो पहले चलिए बात करते हैं चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी, सेकेंड लेग एट सैंटियागो बर्नाब्यू। सीरियसली अभी क्या हुआ है मैड्रिड को? सैंटियागो बर्नाब्यू तो होम है, होम में ऐसा क्या, ऐसा परफॉर्मेंस बार बार क्यों हो रहा है? आई डोंट थिंक इसका आंसर अभी हम लोग को मिलेगा। लेकिन बारसा के साथ ह्यूमिलेटेड हुए थे, कल हो सकते थे, कल भी हो सकते थे। और कल का जो मैच था, चेल्सी हर एक जगह पे आउटप्लेड कर दिया रियल मैड्रिड को, हर एक जगह से। डोमिनेंस बर्नाब्यू में एक टीम आके सैंटियागो बर्नाब्यू में इस तरह का डोमिनेंस अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जो रियल मैड्रिड 3-1 से एक लीग जीत रहा है। शॉकिंग, क्वाइट शॉकिंग। बट अब ये डिबेटेबल है। कोई बोलेंगे कि ये लक था, कोई बोलेंगे ये टोटली डिजर्व नहीं करती थी रियल मैड्रिड। बैड लक फॉर चेल्सी, ऑब्वियसली इट इज बैड लक फॉर चेल्सी। अब पीएसजी भी बोल सकता है बैड लक, क्योंकि वो वाला मैच बार बार याद आ रहा था कल। 20 मिनट्स खेल के मैड्रिड लेके चली गई वो मैच। कल का मैच 43% बॉल पोजीशन था मैड्रिड के पास, 57% बॉल पोजीशन था चेल्सी के पास। उस 57% बॉल पोजीशन में चेल्सी ने क्या नहीं किया था कल, सिवाय मैच जीतने के। 3 गोल दिए पहले। इट वॉज देयर टाई टू लूज। फिर लॉर्ड मॉड्रिच और उनका वो क्या असिस्ट था यार, व्हाट अ ब्रिलियंट असिस्ट। और रॉड्रिगो, आप सोचो 28 शॉट्स कल चेल्सी ने लिए, 28 शॉट्स, 28 शॉट लिए थे कल चेल्सी ने।
और उसके अगेंस्ट में रियल मैड्रिड के सिर्फ 10, जिनमें से 4 ऑन टारगेट, एक बेंजेमा का गोल, एक रॉड्रिगो का गोल। 10 टारगेट में से एक बेंजेमा ने बार में मारे थे। और चेल्सी ने मिसेस भी किए, गोल्स भी किए, सब कुछ किया चेल्सी ने। पहले लेग और सेकेंड लेग में चेल्सी का डिफरेंस क्या था? पहले लेग में मैड्रिड ने फर्स्ट हाफ में चेल्सी को आउटप्ले कर दिया था। किस तरीके से? वो तरीका यही था कि चेल्सी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया था एस्पिलिक्वेटा। उसके कारण वाल्वर्दे को फ्री लाइसेंस मिला था अटैकिंग थर्ड में आने का। और चेल्सी रिसे जेम्स को राइट विंग बैक के हिसाब से राइट मिडफील्डर खिला रही थी। इतना ऊपर आ रहा था कि पीछे विनीसियस जूनियर को पूरा मैदान उसके लिए था उधर फर्स्ट लेग में। और टॉमस ट्यूसेल, पेप ग्वार्डियोला और क्लॉप के साथ ही आप रख सकते हो उसको ऑब्वियसली। उसने क्या किया? उसने सेकेंड लेग में, और यही एक मतलब निशानी है बड़े कोच, बड़े जो इन फ्यूचर इसका और भी बड़ा नाम होने वाला है। ये इस कारण इनका और भी बड़ा नाम होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, जितने भी बड़े कोचेस हैं, सर एलेक्स फर्गूसन थे, या फिर जितने की आप नाम ले लो, पेप ग्वार्डियोला, क्लॉप, जितने की आप नाम ले लो, आर्सेन वेंगर, इनका एक खासियत क्या है कि ये लोग गलतियां करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, लेकिन उस गलतियों से सीखते हैं, उस गलतियों को फिर चेंज भी करते हैं। और टूसेल ने वही किया। फर्स्ट लेग में जो गलती था वो था विनीसियस जूनियर को ओपन स्पेस देना। सेकेंड लेग में 2 टैक्टिकल चेंजेस लाए। क्या? एक तो बैक 4, जहां पे जेम्स एज ए राइट बैक उतना ओवरलैप नहीं कर रहा था, और उसके साथ लोफ्टस चिक को मिडफील्ड RCM राइट सेंट्रल मिडफील्ड पे लाना, जो कि काइंड ऑफ विंग बैक था लेकिन इनसाइड स्पेस में था, काइंड ऑफ, जो कांते को हेल्प कर रहा था प्रॉपर तरीके से। लेकिन इससे भी बड़ा जो चीज था वो था मार्कोस अलोंसो को लेफ्ट बैक में खिलाना। फर्स्ट लेग पे मैंने एक बार बोला भी था कि मार्कोस अलोंसो खेलना चाहिए था, और वही मार्कोस अलोंसो ने पूरा चेल्सी का जो अटैक है, मोमेंटम है, उसको शिफ्ट करवा दिया। क्यों? क्योंकि मार्कोस अलोंसो था ऊपर। मार्कोस अलोंसो अटैक कर रहा था, जितना भी हो सके कोशिश कर रहा था कार्वाजाल के ऊपर चले। और जब मार्कोस अलोंसो ऊपर चल रहा था, बिकॉज कार्वाजाल प्रेशर में था, उसके पास में नेचो भी प्रेशर में था, बिकॉज उस साइड से कॉन्टिन्यूअसली माउंट और हेवर्स अपने जो पोजीशन है उसको स्विच कर रहे थे, तो नेचो भी प्रॉब्लम में था। तो कार्वाजाल को वहां पे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए उसके पास में सबसे पहले पहुंच रहा था वाल्वर्दे। और फर्स्ट हाफ में मैड्रिड का राइट मिडफील्ड या राइट विंग बोल के कुछ था ही नहीं। जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विनीसियस जूनियर, जितने भी अटैक्स हो रहे थे बेंजेमा विनीसियस जूनियर के साथ से, और वहां पे मॉड्रिच। लेकिन दाएं ओर से, मतलब राइट साइड से कोई अटैक बन नहीं रहे थे। तो चेल्सी के लिए ये आसान हो गया था, क्योंकि जितने भी अटैक्स बनने हैं लेफ्ट में लॉफ्टस चिक और उसके साथ जेम्स, ये दोनों प्रोटेक्शन में थे। इनको ज्यादा ऊपर जाने का कल परमिशन नहीं था, और ये परमिशन ना रहने के कारण डिफेंसिवली कल चेल्सी और स्ट्रांग दिख रही थी। हाँ, एनगोलो कांते का ऑब्वियसली ऑफ डे था, बट स्टिल मेकअप हो रहा था, क्योंकि विनीसियस जूनियर और यहाँ पे बेंजेमा, ये दोनों वो पॉकेट स्पेस नहीं ढूंढ पा रहे थे जो पहले लेग में मिला था उनको, बिकॉज ओपन स्पेसेस ज्यादा थे। और कल वो ओपन स्पेसेस चेल्सी ने छोटा कर दिया, और जैसे ही वो ओपन स्पेसेस छोटा हो गया, मिडफील्ड में मैड्रिड काइंड ऑफ सफोकेटेड टाइप ऑफ सिस्टम में पड़ गया। एक तो कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट लेग में जो मैड्रिड ने किया था उसी को कल बंद कर दिया टूसेल ने। क्या किया था मैड्रिड ने फर्स्ट लेग में, अगर आपको याद हो, कॉन्टिन्यूअसली पासिंग करते जा रहे थे, वन टच पासिंग्स, और वो भी वर्टिकल और पॉजिटिव पासेस। लेकिन कल वो होना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि लोफ्टस चिक का प्रेसिंग था। ऑब्वियसली एनगोलो कांते फॉर्म पे ना रहते हुए भी उसका प्रेसिंग, माउंट, हेवर्स, टीमो वर्नर सब मिला के जो प्रेसिंग हो रहा था, वो प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट था कल चेल्सी के लिए। और ये प्रेसिंग होते ही, ये टोटल प्रेसिंग होते ही, और बिकॉज वाल्वर्दे भी कल नीचे था,
उसको भी ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ मार्कोस अलोंसो। मैड्रिड का मिडफील्ड जो है वो कल थोड़ा सफोकेटिंग एरिया में आ गया और चेल्सी डोमिनेट करने लगी और हर तरीके से चेल्सी डोमिनेट कर रही थी। बट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो मैटर करेगा और मैटर किया कल। अभी ये डिबेटेबल है कि लक फेवर करेगा, फॉर्चून फॉलोज द ब्रेव। मैड्रिड आउटप्लेड थी। मॉड्रिच ने कहा कि बिफोर दैट गोल जो रॉड्रिगो ने किया उसके पहले मैड्रिड वो टोटली डेड, हाँ एकदम से। लेकिन ये चैंपियंस लीग और रियल मैड्रिड का जो कनेक्शन है और कार्लो एंसेलोत्ती, जैसे ही दो सब्स्टिट्यूट्स हुए, एक क्रूज कल ऐसा कुछ खराब तो नहीं था बट क्रूज के पास विजन है, वो बहुत कॉम्पोज्ड है, काम है, बॉल बढ़ा सकता है, बॉल मिडफील्ड को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कल जरूरी था दूसरा चीज और वो एंसेलोत्ती ने लाया, वो है कामाविंगा को। देखिए कामाविंगा जैसे मैदान पे आया और वालवर्दे आया मिडफील्ड पे, राइट विंग पे आया रॉड्रिगो, सडनली मैड्रिड चेंज्ड। और मॉड्रिच का जो वो व्हाट आउटस्टैंडिंग थ्रू असिस्ट, ये इस तरीके के असिस्ट कहां से कर लेता है? इट वाज ब्रिलियंट, मोर देन ब्रिलियंट। और उसी के साथ वो वन टच फिनिश भी रॉड्रिगो का। मैच थोड़ा घुमा, उसके बाद लॉर्ड बेंजेमा, ऑब्वियसली अभी बेंजेमा जो करेगा वो होगा। ऐसा लग रहा है इस बार रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग ले ना ले, क्योंकि बेंजेमा का जो फॉर्म है और बेंजेमा जो कर रहा है वो होने वो सही हो रहा है, तो इस तरीके के चाहिए। बट स्टिल चेल्सी डिजर्व करता, पूरी तरीके से चेल्सी इसको डिजर्व करता था, क्योंकि टैक्टिकली 65-70 मिनट्स तक टुजेल ने एंसेलोत्ती को पूरा आउटप्लेड किया। बट रियल मैड्रिड कमबैक कर पाई ओनली बिकॉज ऑफ दैट नॉट गिविंग अप मेंटेलिटी अंटिल द लास्ट व्हिसल, और वो ही कल काम कर गया। देखिए और एक चीज मैं जो कल स्टैटिस्टिक्स में देख रहा था कि 10 कॉर्नर्स चेल्सी के, जिसमें एक रूडिगर का गोल भी आया था, ऑल्दो इट वाज कंट्रोवर्शियल, वो कॉर्नर था ही नहीं, बट स्टिल इट वाज टोटली बैड लक फॉर चेल्सी। शायद दूसरे कोई दिन हो जाते तो 4-5 या 6 गोल भी हो जाते, बट चेल्सी ने जिस तरीके से अप्रोच किया था इट वाज परफेक्ट। चेल्सी ने जिस तरह से काउंटर प्रेसिंग किया इट वाज परफेक्ट। चेल्सी ने जिस तरीके से पूरा टैक्टिक्स को फर्स्ट लेग में क्या क्या भूल हुए थे और सेकेंड लेग में वो जिस तरीके से उन्होंने रेक्टिफाई किया और जिस तरीके से उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया, इट वाज ब्रिलियंट। रूडिगर, ये बोलना ही है, आई डोंट नो इफ रूडिगर विल साइन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट और क्या चल रहा है उधर में, चेल्सी के साथ क्या होगा, वो बोर्ड के साथ क्या होगा, बट क्या प्लेयर था, क्या प्लेयर है। कल एक जगह आपने देखा जहां पे आपका रॉड्रिगो के साथ रूडिगर का जो डुएल हुआ, जहां पे रूडिगर गिर गया था, फिसल के गिर गया था, रॉड्रिगो बॉल लेके भागा। रॉड्रिगो वैसे भी बहुत तगड़ा दौड़ने वाला प्लेयर है, लेकिन रूडिगर स्लिप करने के बाद उठा, फिर जाके रिकवरी किया, बॉल छीना, आगे बढ़ाया। व्हाट अ कमिटमेंट। और कल वो दिखाई भी दे रहा था। ऑब्वियसली मैड्रिड के जितने भी सबस थे कल बहुत इंपैक्टफुल थे। बाद में नैचो जब बैठ गया, करवाजाल लुकास वैस्कुएट्स को डिफेंसिव में खेला रहा, राइट बैक में खेल रहा था वैस्कुएट्स और सेंटर बैक खेल रहा था करवाजाल। बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन वो रिस्क कल फ्रूटफुल हो गया। सो इट वॉज ब्रिलियंट, इट इज अ ब्रिलियंट मैच, टैक्टिकली वन ऑफ द बेस्ट, जहां पे दोनों कोचेस के फिर जैसे सिटी लिवरपूल पे हुए थे, एंसेलोत्ती के एक्सपीरियंस काम कर गया, बट बैड लक टू टुचेल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कहा, आई थिंक रेफरी कल बहुत बढ़िया था। अब उनके खिलाफ ये रिजल्ट गया, उनके खिलाफ ये गया, ये फ्रस्ट्रेशन है, बट इट वाज अ वेरी हार्श कमेंट के अगेंस्ट रियल मैड्रिड यू विल गेट दिस काइंड ऑफ डिसीजन। नो, वो तो हैंडबॉल था ही यार, वो हैंडबॉल था, वो वार देख के चेक करके इमीडिएटली उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि रूल्स क्या बोलते हैं, अगर आपके हाथ में बॉल लगा है अनइंटेंशनल भी, लेकिन वही प्लेयर अगर गोल किया है विद दैट टच,
वो हाथ में लगने के कारण फिर उसके हिसाब से वो गोल हुआ है। गोल होने में उसका कुछ प्ले था तो फिर वो कैंसिल होगा और वही हुआ। तो वो आई थिंक रेफरी का जाके देखना ना देखना सही एक ही चीज होता, बट स्टिल हार्ड लक टू चेल्सी। एंड देन सेकेंड मैच, बायर्न म्यूनिख वर्सेस वियारियल। एक चीज पहले से ही मुझे खटक रहा था, ऑल्दो 2 मैचेस कॉन्टिन्यूअस चल रहे थे, एक टेलीविजन में एक मोबाइल पे, फिर मैंने पूरा मैच का एक हाइलाइट्स देखा 16 मिनट्स का वियारियल और बायर्न म्यूनिख में। उस मैच में एक चीज मुझे बार बार दिखाई दे रहा था और ये लग रहा था कि पहले से ही कल बायर्न म्यूनिख के उतने मूव्स, जो छोटे छोटे मूव्स, जो क्लेवर मूव्स बायर्न म्यूनिख बनाते हैं, वो नहीं बन रहे थे। और वो न बनने के कारण बायर्न म्यूनिख कल क्रॉस पे क्रॉस डाले जा रहा था बॉक्स में। यस, ऑब्वियसली लेवेंडोव्स्की है, ऑब्वियसली मूलर है, क्रॉस के पार क्रॉस आ रहा था, बहुत ज्यादा क्रॉसेस थे, 10 के ज्यादा क्रॉसेस थे। बायर्न म्यूनिख ने बहुत सारे शॉट्स भी लिए, बट सब ऑफ द टारगेट थे और क्रॉसेस भी कल सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। लेवेंडोव्स्की नहीं आ रहा था इफेक्टिव। मूलर ने तो जो मिस किया, वो गोल हो जाता तो मैच कल बायर्न म्यूनिख का था। क्या मिस किया मूलर ने कल, और मूलर डिसअपॉइंटिंग। उनके आखिर में उनके कोच ने भी बता दिया, इट वॉज डिसअपॉइंटिंग। बट स्टिल ये टैक्टिक्स मुझे कल थोड़ा खटका, मुझे समझ में नहीं आया। इतने सारे क्रॉसेस सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, डुएल्स नहीं जीत पा रहे थे, बिकॉज राहुल एल्बियोल और पाउ टोरेस दे आर क्वाइट गुड इन द एयर, और लॉन्ग बॉल्स बोलिए, क्रॉसेस बोलिए, दे कैन हैंडल इट गुड इन अ गुड वे, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे थे वो। लेकिन बायर्न म्यूनिख ने 90 मिनट्स कोई चेंजेस नहीं लाए अपने टैक्टिक्स में, सेम काइंड ऑफ प्ले। नैब्री बहुत देरी से आया और क्रॉसेस पे क्रॉसेस डाले जा रहे थे। ये ठीक था कि ऑब्वियसली आई डोंट नो इफ दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम एमरी, बट डिफेंसिव हाफ को स्ट्रांग रखना। आप देखिए जेरार्ड मोरेनो कल सबसे ज्यादा टैकल किया है, टैकल ओन किया है उसने, सबसे ज्यादा टैकल जीता है मिडफील्ड में। जेरार्ड मोरेनो का कल टैकल जीतने का रेशियो था 3rd, मतलब 4 टैकल्स में से 3 उसने बॉल रिकवरी किया है सक्सेसफुल। तो कल बायर्न म्यूनिख एमरी का मास्टर स्ट्रोक था या बायर्न म्यूनिख कल नहीं कर पाई, ये तो अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ, अपॉर्चुनिटीज बहुत थे, अपॉर्चुनिटीज मिले, अपॉर्चुनिटीज वियारियल को भी मिले, क्योंकि उनका गेम प्लान तो एकदम सही था, सिट बैक, मिलेगा चांस। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, उसके पहले प्रीव्यू में भी बोला था कि ये वियारियल टीम बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। आप अगर उसका काउंटर अटैक देखो, जो काउंटर अटैक में गोल किया कल वियारियल ने, और उसके पहले भी 2 गोल जो मिस किया वियारियल ने, जितने भी काउंटर्स बन रहे थे बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, मिस नहीं हो रहे थे। अपॉर्चुनिटीज वो ग्रैब नहीं कर पाए, जो कि एमरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल रहे थे, नहीं ग्रैब नहीं कर पाए वो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बने थे और बहुत तगड़ा बने थे। 2 जो बने थे तो बहुत इजी बने थे, और इतना बढ़िया देखने में आई प्लेजिंग होता है वो कि जस्ट 3 और 4 पासेस और वियारियल का फिर से बायर्न म्यूनिख बॉक्स में पहुंच जा रही थी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वियारियल, आई थिंक दे डिजर्व। 2 लेग अगर मिला के अब देखो तो ये डिजर्व करते थे। बोलो फर्स्ट लेग में ये मैच खत्म हो सकता था, बट इट वॉज फैंटास्टिक। मे बी इट वॉज अ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम एमरे। अभी ये यूरोपा लीग होता तो जीत जाता, ये तो चैंपियन हो जाता यूरोपा लीग फिर से। अभी चैंपियंस लीग भी जीता देगा क्या? अगर चैंपियंस लीग भी जीता दिया तो हॉल ऑफ फेम में डाल दो इस कोच को यार। इट वॉज ब्रिलियंट, इट वॉज ब्रिलियंट फ्रॉम वियारियल। सामने शायद लिवरपूल होगा, वो वीडियो बाद में होगा, बट थैंक यू अगेन फॉर दिस। मतलब रात में जगे रहना यार, ये मेरा सक्सेसफुल हो गया कल। इट वॉज ब्रिलियंट ब्रिलियंट। आज देखते हैं चलिए क्या होता है। मद्रिद और एथलेटिको मद्रिद और मैनचेस्टर सिटी काइंड ऑफ बोरिंग मैच होने वाला है। लिवरपूल बेनफिका तो लिवरपूल जीत ही चुकी है ऑलमोस्ट, बट स्टिल फुटबॉल इज अनप्रेडिक्टेबल। यूएफए चैंपियंस लीग देखते हैं चलिए, क्वार्टर फाइनल सेकेंड लेग।